हमें ज्वाइन किया है सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन कैसर इमाम ने, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कैसर साहब आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। फैसला सामने आया 9 मई केसेस के हवाले से 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। आप इन फैसलों को कैसा देखते हैं? देखिए, ये फैसले जो है मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसमें जो जजमेंट पड़ी जाएगी तो एविडेंस को देखने के बाद जो इसकी स्ट्रेंथ है उस हवाले से कोई कमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो दो कानूनी और हमारे जो एक सोशल सेटअप है उस हवाले से दो सवालात का जवाब इसमें ज़रूर होगा। पहली बात ये है कि जो जुरिस्डिक्शन है आर्मी एक्ट की, उस हवाले से ये जो जजमेंट्स हैं, ये जो फैसले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो आर्मी एक्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया गया सिविलियन की हद तक। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले तो स्पेसिफिकली कोर्ट्स बनाई गई थी और जो टेररिस्ट अटैक से उस हवाले से मिलिट्री इंस्टॉल में ट्रायल किया गया था, लेकिन यहाँ पर आर्मी एक्ट की जुरिस्डिक्शन इसी पॉइंट के ऊपर पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट तक इस्टेब्लिश हुई और उसको आर्गू किया गया और डिस्कस हुआ। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस मुल्क के बनने के साथ ही हम पॉलिटिकल प्रोसेस में एंटर हो गए और उससे पहले भी हमने ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये हमने इससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले भी हमने लिया और हमने देखा कि वो कैसे चल रहा है। ये पहली दफा ऐसे हुआ कि पॉलिटिकल प्रोसेस के गार्ब में वो जो उसकी लाइन थी वो ड्रॉ की गई कि भाई कहाँ पर पॉलिटिकल चीजों को रुक जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर एक दूसरे की राइवलरी में जो हमारे मुल्क की तनसीबात हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि आप मेलाइन करने की बजाय आप उनके ऊपर अटैक कर दें। सो आई थिंक सो कि ये लाइन जो है ये स्ट्रिक्टली इन फैसलों की रोशनी में ड्रॉ होगी कि व्हाट आर दी मैक्सिमम लिमिट्स फॉर अ पॉलिटिकल प्रोसेस एज वेल, कि वो कहाँ तक जाए। लेकिन जजमेंट के ऊपर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, उसकी तफसीलात नहीं सामने आएंगी, तब तक शायद ये मुश्किल हो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है। कैसर साहब, एक चीज तो वाज़े नजर आ रही है, वो ये क्लियर हो गया कि मुजरिमान को सजाएं मिलना शुरू हो चुकी हैं। अब मास्टरमाइंड जो इसके बैक पे थे उनके भी नंबर आने हैं। जी ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जितना भी डेवलप हुआ, उसके अंदर एक बुनियादी नुक्ता ये रखा जाता है कि मुल्ज़म जो है वो इनोसेंट है जब तक कि ही इज प्रूवन गिल्टी। अब यहाँ पर यूं समझें कि स्टेप 1 में जिनको हम परपिट्रेटर का नाम देते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर, जब उनको सजा हुई तो कनेक्टिविटी जो है, ये जहाँ तक ये बात पहुंची है, लाजमी बात है कि इसके पीछे जितने भी मामलात होंगे वो अनफोल्ड होंगे और वो सामने आएंगे, तो वो लिंक्स जो है वो इस्टेब्लिश होंगे। तो हमारे कानून के अंदर जो 109 है, अबैटमेंट, अबैटर, कॉन्स्पायरेटर, वो पूरी तरह डिफाइंड है और उनकी जो पनिशमेंट है दैट इज इक्वल टू द पनिशमेंट ऑफ द मेन ऑफेंस। तो इफ इट इज 302 और उसके साथ अबैटमेंट है तो जो 302 की सजा है वही उसकी भी सजा है। कैसर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि सख्त देख रहे हैं हम कि सजाएं भी सख्त तरीन दी जाएंगी अब आगे चल के। अब पहले मरहले में 25 अफराद को दी गई हैं, दूसरे मरहले में क्या समझते हैं और मजीद सख्त सजाएं होंगी? मेरे ख्याल में सजा का जो क्वांटम है वो तो फैसले के बाद पता चलेगा कि वो क्वांटम क्या है और जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। लेकिन ये जो जुराइम इसके अंदर लगे हुए जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से और दूसरी चीजें हैं, उस हवाले से जो जुराइम है उनकी सजाएं मुख्तलिफ हैं। तो जिसके ऊपर जो सजा जो है या जो जुर्म साबित होगा, लाज़मी बात है कि उसको सजा जो है वो उसी हवाले से दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में क्वांटम जो होगा वो उस ऑफेंस के हिसाब से होगा जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं उस स्पेसिफिक केस के अंदर।